पहले आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कलीसिया की ओर से, माताओं की ओर से। एंड आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट द मदर्स, ऑल द मदर्स हु आर सिटिंग हियर, क्योंकि अगर शायद माएँ ना होती तो हम उस चट्टान पे पटके ना जाते जो यीशु नामक चट्टान है। मुझे और आपको अगर किसी ने यीशु नामक चट्टान पे पटका है तो वो मेरी माँ है, मेरा बाप है। और सबसे बड़ी बात, उस बाप ने माँ का भी रोल अदा किया है और बाप का भी रोल अदा किया है, जिसने मुझे तब से पहचाना है जब मैं अपने माँ के घर में रची जाती। जब मेरी माँ तक मुझे नहीं जानती थी, तब से वो मुझे और आपको जानता है। मैं आपको आज कुछ स्त्रियों से मिलाना मांगूंगी, कुछ लोगों से मिलाना मांगूंगी, जो कि मैंने इसको टाइटल वंडर वुमन दिया है। परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो बड़ी अद्भुत तरीके से बनाया। और एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, उस स्टोरी में एंजल है, वो परमेश्वर किसी चीज़ की रचना कर रहा है, और जब एंजल उसके पास आ रहा है तो कह रहे खुदा बहुत समय लगा रहे हो तुम एक चीज़ बनाने में, और खुदा वो जो खांचा बना रहा है उस खांचे में बड़ा समय लेके खांचा बना रहा है। तो एंजल ने उससे पूछा, स्वरदूत ने उससे पूछा, भाई खुदा क्या है, इतना क्या टाइम ले रहे हो, कैसे बना रहे हो चीज़ों को? कहने लगे जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के, बहुत स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें, वो 180 डिग्री में काम करने वाली होनी चाहिए, और पूरे समय ना उसका बहुत से उसने परमेश्वर ने उसके स्पेसिफिकेशंस बताए। और उसके बाद खुदा बाप ने कहा जब वो बैठे या जब वो बिठाई जाए नीचे, तो घुटनों में और हाथों में उसकी जब वो मोड़ी जाए हर तरीके से, तो तकलीफ भी ना होने वाली हो सके। और उसके बाद बनता गया बनता गया बनता गया, खांचा जब बन के तैयार हुआ तो स्वर्गदूत ने एक चीज़ देखी, कहने लगा आपने सही बनाया नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कैसी बात करो, मैंने सही नहीं बनाया है? कहने लगे नहीं, कुछ लीक हो रहा है इसमें से, कहीं लीकेज है। तो परमेश्वर ने कहा ये लीकेज नहीं है, ये वो जो घुटना झुक रहा है, वो जब हाथ जुड़ रहे हैं और जब परमेश्वर के सामने आ रही है, ये वो प्रार्थनाएं हैं जो अब वो अपनी जिंदगी में करने पाएगी अपने उन लोगों के लिए जिनसे वो मोहब्बत करती है, और जिनसे नहीं भी करती है उनके लिए भी उसकी खेती सींचने पाएगी। और आज इसी बात से मैं आपको शुरू करना मांगूंगी। खुदा बाप ने मुझे और आपको एक बड़ी भारी मिनिस्ट्री दी है। शायद आप बहुत बार लेडीज़ को ऑन स्टेज ना देखें, पर एक मिनिस्ट्री जो मदर्स मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री जो लेडीज़ मिनिस्ट्री है, वो घुटनों की मिनिस्ट्री है, वो हाथ जोड़ने की मिनिस्ट्री है, वो खुदा के सामने आने की मिनिस्ट्री है, जो शायद बहुत आसानी से नहीं हो पाते। आंसू बहाने की मिनिस्ट्री है। आदमियों को आपने बहुत कम आंसू बहाते हुए देखा होगा ना, बहुत स्टर्न रहते हैं, बहुत जल्दी से रोना नहीं आता है, ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ नहीं होती, उनको भी उतनी तकलीफ होती है। बट मुझे और आप खुदा बाप ने एक एडेड फीचर दिया है कि मैं उसके सम्मुख जाके रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। और ऐसे एक स्त्री से आपको आज मिलाना मांगूंगी जो कि बाइबल में जिसका जिक्र है, पर हम बहुत कम बात करते हैं उस स्त्री के बारे में। आपने सबने हाजरा का नाम सुना है, और हाजरा सारा की स्लेव लेडी थी, स्लेव गर्ल थी, जिसके विषय में हम इस बात को जानते हैं कि एक पूरी जाति खुदा बाप ने उससे प्रॉमिस करी थी कि इस जाति होगी। शुरुआत करना पाऊंगी सारा से। जब सारा ने इस बात को सुना कि अब्राहम को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आके इस बात का प्रॉमिस किया है कि तेरी जाति को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तो वो दरवाजे पे खड़ी होकर सुनकर वो बात को हंसी। कई बार मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी खुदा बाप जब कुछ चीज़ें ला के रखता है तो मैं और आप बहुत जल्दी इम्पेशेंटली एक्ट करते हैं, और ये मेरा और आपका एक एडेड फीचर है, स्त्रियों का एक एडेड फीचर है कि हम बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं चीज़ों को। और शायद ऐसा ही सारा ने भी किया, पर जब सारा को बात समझ में आई तो वो मुकर गई इस बात को कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और फिर भी उसने अब्राहम को इंसिस्ट किया कि तू हाजरा के पास जा और अपने लिए एक औलाद को जन्म दे। दिस वॉज इम्पेशेंस। कई बार मैं और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो कई बार आउट ऑफ इम्पेशेंस होते हैं, जिसका मुझे रिजल्ट बाद में रियलाइज होता है। और अगर आप हाजरा की स्टोरी को आगे पढ़ेंगे, सारा की स्टोरी को आगे पढ़ेंगे, तो ये इनसे दो जातियां उत्पन्न हो रही हैं, वो जातियां जो आज तक एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी हैं, क्योंकि खुदा बाप ने इस बात को बोला था, परमेश्वर ने इस बात को प्रॉमिस किया था। और इसलिए खुदा बाप ने जैसे वो सारा के साथ बना रहा, वैसे ही हाजरा के साथ भी बना रहा। और हाजरा की आवाज़ को, हाजरा के रोने को, उसके बेटे के रोने को भी उसने सुना। अगर आप इस बात को निकाल के पढ़ना मांगते हैं तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 16 बाब और उसकी 7वीं आयत से। अगर आप इस बात को आगे पढ़ेंगे तो यहोवा के दूत ने जी उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जी जल के सोते के पास पाकर कहा,
हे सारी की दासी हाजिरा, जी। तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? यहाँ पे जब वो बाहर निकाल दी गई है, उसका बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार नहीं किया गया है, क्योंकि अब उसके पास इश्माइल है, तो सारा भी उससे अब चिढ़ने लगी है और सारा ने उसको निकाल दिया है और निकाल के ये बियाबा में चली गई है। बियाबा में भी क्या कर रही है, ये रो रही है और रोते रोते परमेश्वर ने इसकी आवाज को सुना है। तब स्वर्गदूत उसके पास आया है और इस बात को कह रहा है, तू क्यों रो रही है, क्योंकि तेरा रोना परमेश्वर तक पहुंचा है। भले ही मेरी और आपकी परिस्थिति स्लेवरी वाली हो, भले ही मेरी और आपकी परिस्थिति ऐसी वाली हो जहां बंधन हो, खुदा बाप आज भी मेरी और आपकी आवाज सुनता है। जिस प्रकार से हाजरा जब उस बंधन में थी और हाजरा ने परमेश्वर को रो रो के पुकारा, परमेश्वर ने उसकी तब भी सुनी जब उसने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था कि अब्राहम से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और अब्राहम की जाति सारा से बननी थी, हाजरा से नहीं बननी थी। पर फिर भी उसने किसकी बात को सुना? उसने हाजरा की बात को सुना। वो जो दासी थी उसने उसकी ओर भी कान लगाया। मेरा और आपका बाप मुझे इस बात को सिखाता है कि तुम्हारी परिस्थितियां चाहे बंधन में हो, चाहे बॉन्डेज में हो, तब भी तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और हाजरा ने उसको पुकारा है। और आगे पढ़ेंगे इसकी 13वीं आयत में, तो लिखा है वहां पे, यहाँ उस जगह का नाम एल रोई पड़ गया। वहां पे उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने मुझे देखा है, परमेश्वर ने मुझे, गॉड हैज सीन मी क्राइंग। और वो ये देखने पाए कि क्या परमेश्वर उस समय में भी, जब वो दुखियारी है, जब वो परेशान है, जब उसे छोड़ दिया गया है, तब भी, वो तो एक दासी थी, उसे पता था दासी को क्या क्या काम करना पड़ता था, कैसे रहन सहन था, पर दासी भी इस बात को समझने पाई कि भले ही मालिक छोड़ दे, भले ही कोई इंसान छोड़ दे, पर मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ता है। और मुझे हाजरा की बात से बहुत बरकत मिलती है कि वो खुदा के प्लान में अपने को शामिल करती गई। खुदा का कहीं दूर दूर तक शायद प्लान नहीं होगा कि मैं इश्माइल के लिए एक जाति बनाऊंगा जो बाद में जाके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये खुदा ने सब चीजें उसको बता दी। क्योंकि कई बार बहुत सी साराएं इम्पेशेंट हो जाती हैं और उस प्लान को जो खुदा ने मेरे और आपके जीवन में रखा है नहीं रखती। इसलिए कई बार खुदा मेरे और आपके जीवन में एक हाजरा को पैदा करता है ताकि मैं उस प्लान को शायद समझने पाऊं, पर जब तक मैं और आप समझने पाते हैं बहुत देर हो जाती है। बट मुझे रियलाइजेशन होता है, और जब इश्माइल पैदा हो गया, इसहाक पैदा हो गया, तो ये बर्दाश्त बात सारा को नहीं हो रही थी। उसके बाद भी बियाबा में जाने के बाद भी खुदा बाप ने उसकी सुधि ले ली। ये दिखाता है कि हाजरा को विश्वास था परमेश्वर पे कि जब वो पुकारेगी तो खुदा सुन लेगा। और जब उसने पुकारा, जब उसके बेटे ने रोया, अगर आप इसके 21वें बाब में जाएंगे तब यहाँ भी वहां लड़का उसका रो रहा है, और वहां पे स्वर्गदूत इस बात को बोलता है कि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन पड़ी है। सो खुदा बाप मेरी और आपकी उन परिस्थितियों को भी टैकल करना जानता है जो मुझे लगता है कि बंधुआई की है, मुझे लगता है शायद मैं बॉन्डेज में हूँ, पर मेरा और आपका खुदा जिसने मुझे और आपको तब रचा जब मैं माँ के गर्भ में रची ही जा रही थी, जब आप माँ के गर्भ में रचे ही जा रहे थे, वो तब से मुझको और आपको जानता है। सो मेरी परिस्थितियां कुछ भी हो, खुदा मुझसे इस बात को कह रहा है, आपसे इस बात को कह रहा है, तुम पुकारोगे और तुम मुझे पाओगे। शायद तुम भूल जाओगे पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे पहले होकर प्यार किया। अभी इस बात को बहन शेयर कर रही थी कि उसने मुझसे पहले होके प्यार किया। दूसरी स्त्री के पास आपको जन्म आऊंगी जिसका नाम है योकेबेद, जो मूसा की माँ है, और मूसा की परिस्थितियां भी, उस माँ की परिस्थितियां, अगर आप इस बात को सोचें, शायद अगर मैं उस जमाने में जाऊंगी जहां मूसा का पैदा होना है, वहां पे भी एक आज्ञा निकाल दी गई है कि 2 साल के बच्चों को मार देना है। वहां भी शायद मातम छाया हुआ है, वहां भी सब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा, ना वंश आगे जाएगा, और जो 2 साल का बच्चा वहां सामने आएगा उसे मार दिया जाएगा। पर एक माँ ने अपने बेटे को इस विश्वास के साथ उस बास्केट में डाल के आगे बढ़ा दिया कि देखने वाला कौन है जिसने वो पुत्र को दिया है, और वो इस बात को जानती थी कि जिसने वायदा किया है वही उसको बचा भी लेगा और वही उसको पाल भी लेगा। मैं और आप कितने समय तक अपने बच्चों के साथ रहेंगे? मैं और आप शायद ये इस बात को कहें कि भाई माएँ बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, जन्माने वाली माता भी तुमको भूल सकती है, पर वो जिसने तुम्हें उस समय रचा है वो तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। और उस माँ ने खुदा पे विश्वास करके क्या किया? उस माँ ने खुदा पे विश्वास करके अपने बच्चे को यूं ही जाने दिया। बहुत मुश्किल होता है, छोटा बच्चा जो भी दूध पीता बच्चा है,
आप कोई और ले जाए भी, अगर गोदी भी ले तो कभी कभी लगता है अरे कैसे गोदी ले लिया है, अरे ठीक से पकड़ लो उसको, वो गिर ना जाए, है ना। हम किसी को देना भी नहीं मांगते हैं क्योंकि अभी शायद गर्दन संभली नहीं है, अभी शायद बच्चा ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे दें और वो उस पर डिपेंड कर जाए। पर जब मैं और आप आंख बन के खुदा पे विश्वास करते हैं तब माएँ ऐसा कदम उठा पाती हैं। जब मैं और आप आंख बन के इस बात को जानते हैं, जिस खुदा ने औलाद दी है उस खुदा को उसको बढ़ाना भी जानता है, उस खुदा को आगे रास्ता दिखाना भी आता है, और वो खुदा उसको मूसा भी आगे जाके बनाएगा जो फिरौन की घर बेटी के घर में जाके राजकुमार की तरह रहने पाएगा और फिर लौट के अपने लोगों के लिए लड़ेगा, बिकॉज ऑल वॉज इन द प्लान ऑफ गॉड। कई बार मैं और आप उस प्लान को समझ नहीं पाते हैं। ये खुदा बाप ने मुझे और आपको, हम में से हर एक जो यहाँ बैठा है, मेरी और आपके जीवन में सबके लिए खुदा बाप ने एक स्पेसिफिक प्लान रखा है। अगर आप ऑन स्टेज हैं तो भी प्लान है, अगर आप ऑफ स्टेज हैं तो भी प्लान है। पर ये मुझे और आपको तब पता चलता है जब मैं धीमे 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 करते करते परमेश्वर की बातों में, उसकी राहों में, उसके वचनों में आगे बढ़ती जाती हूँ, तो वो मुझे धीमे धीमे अपने पे रियलाइज करने देता है। वो मुझे बताता है अपने वचनों के द्वारा, वो मुझे प्रार्थना के जरिए से बताता है इस बात को कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ अलग ठहरा रखा है। हर एक तुम में से ऐसा है जो शिरोमणि ठहराया जाएगा, तुम में से हर एक ऐसा है जो सर बनेगा, वो पूंछ नहीं बनेगा। उसने ये सारे वायदे बहुत पहले से मुझसे आपसे कर दिए हैं, पर मुझे कई बार रियलाइज करने में इस बात को बहुत देर हो जाती है। कई बार जब मैं बिल्कुल क्रिपल्ड हालत में हो जाती हूँ ना, कई बार जब मैं इस हालत में जाती हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तब शायद मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ। पर खुदा मुझसे आपसे चाहता है कि जब सब खराब हो तो मैं सबसे पहला तकिया किस पे करना है? उस बाप पे करना है जिसने मुझे तब रचा है जब मैं माँ के गर्भ में थी। बार बार इस बात को बोलूंगी क्योंकि खुदा बाप ने मुझसे और आपसे पहले होके प्यार किया। मेरी आने वाली जनरेशन शायद पता भी नहीं है अभी यीशु मसीह के बारे में, शायद ये छोटे बच्चे जिनकी मुलाकात भी नहीं हुई है यीशु के बारे में, पर तब भी मेरे और आपके यीशु ने इनके लिए तभी खून बहा दिया जब तक इनका कोई अंश भी नहीं था, जब इनका कोई वजूद भी नहीं था, मेरा आपका कोई वजूद भी नहीं था। कई बार मेरी और आपकी चाल को परखता है कि मैं कैसी चाल चल रही हूँ, क्योंकि खुदा बाप एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत सब कुछ है, हम इस बात को बार बार बोलते हैं, पर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो उसकी चीज है, जो उसकी आंख की पुतली को छूता है, वो मानो उसको छूता है। और मुझ में से हर एक जो यहाँ बैठा है उसने मुझको और आपको आंख की पुतली बनाया है। हर एक माँ जो यहाँ बैठी है, हर एक बाप जो यहाँ बैठा है, हर एक बच्चा जो यहाँ बैठा है, उसकी आंख की पुतली है, और जो कोई उसको छूता है वो उसकी पुतली को छूता है। पर विश्वास कई बार मैं और आप अपनी जनरेशन्स में बोना भूल जाते हैं। कई बार माएँ शायद इस बात को कहना भूल जाती हैं, कई बार माएँ शायद घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, ऑफिस में इतना बिजी हो जाती हैं कि हम अपनी जनरेशन्स को जो उसने रखी हैं कई बार बताना भूल जाते हैं कि जब वो मेरे लिए कर सकता है वो तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है। मेरी दुआ इस बात की है, मैं सिर्फ इस बात की दुआ करती हूँ, खुदावन काश ये बच्चे जो आज यहाँ संडे स्कूल इन्फेंट जीसस में हैं, जितनी जल्दी हो सके खुदावन तेरी मुलाकात इनसे हो जाए। शायद हमने बहुत देर में जाना है, शायद हमने अपनी टीनेज में जाना है, शायद आपने बड़े होकर जाना है, पर आज मैं सिर्फ इस बात की दुआ करती हूँ और करती आ रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और आज इस कलीसिया में इस बात को कहना मांगती हूँ, खुदावन होने दे कि हर एक जन, हर एक बच्चा जो यहाँ संडे स्कूल में है, काश इनकी मुलाकात इसी उम्र में तुझसे हो जाए, क्योंकि जब मेरी आपकी मुलाकात हुई उसके बाद हमने बढ़ना शुरू किया, और अगर इनकी मुलाकात आज हो गई यीशु से तो क्या ही सुहावना दृश्य रहेगा, क्या ही वो खम्भे बनने पाएंगे जो कलीसिया को उभारने वाले हो सकेंगे। खुदावन के विषय में आपको एक बात और बताना मांगूंगी। खुदा आपने मुझसे और आपसे जब इस बात का प्रॉमिस किया कि वो इस मंदिर को गिराएगा और 3 दिन में फिर खड़ा कर देगा, तो बहुत से शायद चेलों को, बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आई। अगर आप मत्ती उसका 28 बाब पढ़ेंगे तो यहाँ यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, और यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद चेले क्या कर रहे हैं? चेले बहुत ही डरे हुए हैं, शायद अब अगला नंबर उनका है, और चेले चुपचाप एक कमरे में बंद हो गए हैं। पर कुछ स्त्रियां हैं या कुछ माताएं हैं जो अभी भी अपने घर से निकलकर सुबह सुबह भोर की समय में गई हैं, और वो उस कब्र के पास जाके ढूंढाई कर रही हैं, उस कब्र के पास जाके देख रही हैं कि यीशु मसीह है भी कि नहीं भी। मुझे इस बात को समझ में आया कि जब मैं और आप खुदा बाप के वचन को सुनते और समझते हैं,
तब मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। अगर आप जो 5 स्त्रियां हैं यहाँ पे जो आपको मिलेगा, मत्ती उसके 28 बाब में आप इस बात को पढ़ सकते हैं और लूका में भी इस बात को लिखा हुआ है। एक स्त्री है जिसका नाम है जोआना, वो वहाँ पे उपस्थित है। यीशु मसीह की माता मरियम वहाँ उपस्थित है, याकूब और योसेस की माता मरियम वहाँ उपस्थित है, मरियम मगदलीनी वहाँ उपस्थित है और मरियम जो क्लियोपास की पत्नी है वो वहाँ उपस्थित है और सलोमी उपस्थित है। इनमें से 4 जो हैं वो 3 जो हैं वो माताएं हैं और माताएं बहुत आसानी से किसी चीज से हार नहीं मानती हैं, है ना। जब तक वो पूरी कोशिश ना कर लें, जब जितना उनके बस में होता है वो जब तक पूरी कोशिश ना कर लें तब तक हार नहीं मानती हैं। और मैंने इस बात को जब यहाँ पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये अभी भी दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। अभी तो यीशु मसीह मर गया है, कब्र में गाड़ दिया गया है और ये आई हैं उसको वहां पे कुछ सुगंध द्रव्य वगैरह लेके, बट दे आर स्टिल एक्सपेक्टेंट ऑफ समथिंग। क्योंकि जब यीशु मसीह था तो उसने इस बात को कहा था कि मैं 3 दिन में इस भवन को गिरा दूंगा और फिर तुम इसकी महिमा देखने पाओगे, फिर खड़ा हो जाएगा ये भवन। और जब स्त्रियां यहाँ पे आई हैं, अब बहन निकाल के इस बात को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फौक फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पानी के समान उज्ज्वल था। उसकी भय से पहने हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वहाँ वो यीशु को ढूंढने आई हैं और स्त्रियां जो हैं समझ नहीं पा रही हैं कि ये क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत भूकंप सा आया है, एकदम से पहरुए भी कांप उठे हैं और उन्हें जो वहाँ लोग उपस्थित हैं उनके लिए बड़ा अजब सा दृश्य है। पहली बार ब्रेकिंग न्यूज में आया है एकदम से कि एकदम से भूकंप आया है और यहाँ का पत्थर लुढ़का हुआ है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वहाँ पे। और इस बात से स्त्रियां आगे इस बात को अगर आप पढ़ें तो इस बात को आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। ये वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है और उसी वचन के अनुसार जो उसने तब कहा था जब वो जीवित था, आज वो जी उठा है। और शायद इनको इस बात का रियलाइजेशन तब हुआ जब इन्होंने इस बात को याद किया कि खुदा ने इनसे बोला था कि वो 3 दिन में फिर से जी उठेगा। और द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एनकरेज यू, इन्हें क्या था? इन्हें वचन याद था। दे रिमेंबर्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं और आप कई बार वचन ऐसे पढ़ते हैं कि निकाल के इधर से पढ़ा और जो आया आज पढ़ लिया, पर खुदा मुझसे आपसे चाहता है ना मैं सिर्फ वचन पढ़ूं पर उस पर मनन करके उसको याद रखूं। और इन स्त्रियों को ये वचन याद था। एक किस्सा बताना मांगूंगी आपको इसी से रिलेटेड। एक बार एक आदमी था, वो यूं ही बाइबल पढ़ता था। उसने बाइबल खोली और पहला जो उसके पास सेंटेंस आया वो यहूदा ने फांसी लगा ली, है ना। और उसने कहा नहीं खुदा ये तो गलत है, अब जो तू चाहता है वो निकल के आए मेरे लिए। और उसने फिर दोबारा ऐसी अपनी बाइबल को पलटा और उसमें निकला अब ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। आपने वो पढ़ा है ना दृष्टांत, वहां जब यीशु मसीह कह रहा है उस आदमी से कि अपना सब कुछ बेच के तू मेरे पीछे हो ले, तो वो इस बात को कहता है कि तू ऐसा ही कर, तू भी सब कुछ ऐसा ही कर और मेरे पीछे हो ले। तो जब इस आदमी ने कहा, इस आदमी ने इस बात को देखा, मतलब पढ़ा कि अब तू ऐसा ही कर, तो इसको लगा खुदा ये भी ये तो बहुत ही गलत आया है। कई बार मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। कई बार सुबह सुबह जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं या रात में बहुत थके होते हैं तो मैं और आप भी कई बार ऐसी एक्सक्यूजेस खुदा के सामने रखते हैं कि खुदा आज बहुत थक गए हैं, आज बहुत देर हो गई है, बहुत जल्दी हो रही है, और हम फटाफट निकाल के पढ़ लेते हैं। और मुझे शायद आप 10 मिनट बाद भी वो बात पूछेंगे ना जो आपने पढ़ी है, आपको याद नहीं रहेगी। पर खुदा का वचन मुझे और आपको इस बात को उभार रहा है। अगर मैं वापस मत्ती में आऊं तो इन स्त्रियों को ये वचन याद था कि परमेश्वर ने कहा है और इसीलिए उन्होंने उस वचन को थामे नहीं और उसके कब्र पे गई देखने के लिए कि क्या हुआ है। कुछ बदलाव इनकी जिंदगी में आया है। ये अभी हार नहीं मान रही हैं, ये अभी भी जाके उस बात को चेक कर रही हैं। आज आपसे कहना मांगती हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो,
चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी मरी हुई परिस्थितियां हो, यीशु मर चुका है, इससे बुरा कुछ नहीं होना था। मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, मेरा रिश्ता टूट गया हो, मेरा रिश्ता खराब हो गया हो, मेरे बच्चे बुरी संगति में हो, मेरे पास कर्जा हो, उन सिचुएशंस में भी आई नीड टू रिमेंबर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि खुदा बाप उसमें भी पत्थर को लुढ़का सकता है। वो ये कुव्वत रखता है कि जब उसने कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ पाया तो इस बात को देखा कि मसीह अंदर नहीं है। मेरी और जिंदगी, मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे पत्थर हैं जिसकी क्षमता यीशु मसीह में है लुढ़काने की। मुझ में और आप में कोई क्षमता नहीं है, मुझ में और आप में कुछ नहीं है, पर मेरे यीशु में वो क्षमता है कि मेरी जिंदगी की वो मरी हुई परिस्थितियों पे से वो पत्थर को लुढ़का सकता है। आज से कहना मांगूंगी कि मुझे और आपको जब वचन पढ़ें तो ना सिर्फ पढ़ें पर उसको याद रखें, उस पर मनन करें और कहने पाएं, उसको अपनी जिंदगी में बोलने पाएं कि मेरी मरी हुई परिस्थिति में मेरा यीशु मेरी चीजों के ऊपर से, मेरी गंदगी के ऊपर से, मेरे रिश्तों के ऊपर से वो पत्थर को लुढ़का सकता है और उसमें से जीवित यीशु निकल के आएगा। उसमें से मेरा यीशु जो अभी मारा गया है, उसमें से यीशु वो जीवित हो जाएगा। He still has that resurrecting power. He still has that power जो मेरी मरी हुई परिस्थितियों को उठा के खड़ा कर सकती हैं। अगर आप इस बात को देखेंगे तो यहाँ पे मध्यस्थता की प्रार्थना, ही स्टैंडिंग इन बिटवीन दो सिचुएशंस। एक तरफ ये स्त्रियां जो है बीच में खड़ी हैं, एक तरफ शायद वो कब्र है जहां मरी हुई परिस्थिति है, और दूसरी तरफ चेले जो है कमरे में बंद हैं और ये स्त्रियां बीच में खड़ी हैं। इनको पता नहीं है, ये जैसे ही इन्होंने इस बात को देखा, लिखा हुआ है ये तुरंत भागकर चेलों के पास गई। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहली गुड न्यूज को विटनेस किया है और भाग के किसको बता रही हैं, वापस जाके चेलों को बता रही है कि वहां यीशु तो है ही नहीं। मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि मैं अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करने वाली हो सकूं, मैं अपने लोगों के लिए खुदावन के सामने खड़ी होने वाली हो सकूं, ताकि जो गैप कई बार मेरे और आपके परिवारों में आ जाता है, वो गैप कई बार मेरे और आपकी कलीसियाओं में आ जाता है, वो मेरी और आपकी बीच में खड़े होने से भर जाएगा। मेरे और आपकी प्रार्थना से जो खुदावन की उठाती हूँ, कई बार वो मध्यस्थता की प्रार्थना जो मैं कर रही हूँ अपने लोगों के लिए, जरूरी नहीं आप अपने परिवार के लिए करें, जरूरी है कि मैं अपनी कलीसिया की करूं। उन लोगों को शायद आप जिनके नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए करिए, क्योंकि खुदा बाप के वचन में लिखा हुआ है जब तुम किसी और की खेती सींचते हो तो तुम्हारी सींची जाएगी, और सींचने वाला कोई और नहीं है जिसने आपको बनाया है, सींचने वाला वो है मुझे और आपको। परमेश्वर का वचन याद करना है, मुझे और आपको इसको मनन करना है और इस बात को जानना है कि मेरी जिंदगी के मुर्दे भी खड़े हो सकते हैं। मेरी जिंदगी वो पत्थर जो मुझे शायद दबा रहे हैं, मार रहे हैं, गाड़ रहे हैं, वो यीशु मसीह के अंदर कुव्वत है कि वो उनको लुढ़का देगा। मुझे मध्यस्थता करनी है अपने लोगों के लिए, प्रार्थना करनी है अपने लोगों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने खानदान के लिए, सब करते हैं। मजा तो तब आए जब बाकी कलीसिया के लोग, जब वो लोग जिसने जहां से स्टार्टिंग हुई थी, जहां से बहन ने कहा था शायद उसने जिसने आपका दिल दुखाया है, क्या मैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मैं और आप उसके लिए मध्यस्थता में खड़े हो सकते हैं? मेरे लिए यीशु मध्यस्थता में खड़ा हो गया। जब मैं इस लायक भी नहीं थी तब वो मेरे लिए खड़ा हो गया और उसने अपनी जान दे दी। मुझे और आपको उसने शर्त दिया है कि मैं उसके भवन में आ सकती हूँ, उसकी उपस्थिति में आ सकती हूँ और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, क्योंकि इसके वचन लिखा है कि हर एक घुटना जब तक नहीं झुक जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार नहीं करेगी, तब तक नहीं आएगा। ये काम पूरा करेगा कौन? ये काम मुझे और आपको दिया गया है कि मैं दौड़ के चेलों के पास जाऊं और गुड न्यूज बता दूं कि यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है, यीशु मसीह जीवित हो गया है, यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आ गया है जहां एक समय मुर्दा चीजें थी। मुझे और आपको आज उन लोगों के पास जाना है जो शायद अभी तक डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मुर्दा हालत में है, कि आज मेरा और आपका यीशु जीवित हो गया है। उसने मेरी जिंदगी की उन कब्रों को हटा दिया है, मेरे पत्थरों को लुढ़का दिया है। आज तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करने पर है। ये मध्यस्थता कोई और नहीं करेगा, ये मध्यस्थता मुझे और आपको करनी है। एक मध्यस्थ उसने पवित्र आत्मा के रूप में दिया है जो मुझे मेरे पिता से मिलाता है। पर जब मैं और आप यहाँ ठहराए गए हैं, जिसने इस बात का एहसास किया है, एक्सपीरियंस किया है कि मेरे लिए पवित्र आत्मा ठहरा दिया गया है, पर उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, कौन जाएगा? क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगी? क्या तुम बोलोगे? क्या तुम अपने रहन सहन से बताओगे? क्या तुम अपने बिहेवियर से बताओगे? ये स्त्रियां तुरंत भाग गई हैं। जैसे ही देखा है कब्र का पत्थर लुढ़का है और स्वर्गदूत ने बात करी है, तुरंत जाके इन्होंने अच्छी खबर बता दी है। आज ये अच्छी खबर बहुत कम लोगों को पता है।
कि किसी ने उनके लिए जान दे दी है। तब दे दी जब तुम ऑलरेडी गुनहगार थे, तब दे दी जब तुम ऑलरेडी मौत में पड़े हुए थे। आज बहुत से लोगों के पास पॉजिटिविटी नहीं है। भाभी पॉजिटिविटी की बातें करी ना, आप हर जगह जाइए, न्यूज़ पे देखिए, लोग सिर्फ आपको हलाकत की बात बताएंगे। आज लोग ड्रग्स में, एडिक्शन में, दुनिया की तमाम ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें गुड न्यूज़ नहीं पता है कि मेरा खुदा उस मृत्यु पे गालिब हुआ है, उस कब्र पे गालिब हुआ है जिसका पत्थर उसने लुढ़का दिया, उस मौत पे गालिब हो गया है और उसने मुझे और आपको जिंदगी दी है। उसने मुझे और आपको नाम लेके बुलाया है और एक अबदी मकान उसने वहां तैयार कर दिया है। मध्यस्थता मुझे और आपको करनी पड़ेगी। ये भूकंप जो आया है, जब स्त्रियां वहां पे हैं, भूकंप आया है, ये भूकंप भी उन्हीं परिस्थितियों को दिखाता है जो कई बार मुझे और आपको हिला देती हैं, कई बार चीजें बर्बाद कर देती हैं, कई बार चीजें बिखर जाती हैं, फिर नए से शुरुआत करनी पड़ती है। उस भूकंप में भी खुदाबाप मुझे और आपको खड़ा करता है कि मैं दूसरों की जिंदगियों को बनाने वाली हो सकूं, बनाने वाला हो सकूं। ये सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, पर इस बात को खुदाबाप मुझे और आपको बार बार सिखा रहा है कि मुझे उन परिस्थितियों में भी जहाँ पे मुझे कोई आशा नहीं है, जहाँ 2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, उसमें भी धन्य आशा योकेबेद के पास थी कि मेरा खुदा मूसा को बचा लेगा। जब ये कब्र पे आई हैं लेडीज देखने के लिए, तब भी इनको पता नहीं है कि क्या होगा, पर एक आशा के साथ आई हैं कि जो शायद कहा गया था वो पूरा हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है, अगर आप इसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे मत्ती 28 बाब की, तो वो लिखा हुआ है कि वो ढूंढती हुई उसको वहां पे आई हैं, और वहां ढूंढती हो का शब्द है, दैट मीन्स दे आर स्टिल सर्चिंग। आज लोग अपना आराम, अपनी परेशानियों को दूर होना कई बार दुनियावी तरीके से ढूंढ रहे हैं। कई बार बहुत से लोगों के पास काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, तो नया ट्रेंड आ गया है काउंसलर्स के पास जाने का। स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इसका इनटेक हो गया है। कोई काउंसलर आपको वो शांति नहीं दे पाएगा जो शांति मेरा और आपका यीशु आपको दे पाएगा। कोई चीज़ आपको ऐसी शांति नहीं दे पाएगी। आपने इसलिए देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि लेडीज जब बहुत परेशान होती है तो वो शॉपिंग करने चली जाती हैं। कोई शॉपिंग आपको कुछ नहीं दे पाएगी, कोई सेल आपको कुछ नहीं दे पाएगी, कोई किसी की बात आपको कोई आराम नहीं दे पाएगी। अगर कुछ आराम देने पाएगा तो वो ये सिर्फ देने पाएगा। ये स्त्रियां ढूंढती भी पहुंची हैं यीशु को, और आज इस बात को कहना मांगूंगी कि मुझे और आपको परिस्थितियां चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, हर समय यीशु को ढूंढते हुए पहुंचना है, उसकी उपस्थिति में जाना है। मुझे और आपको सिर्फ संडे को नहीं जाना है उसकी उपस्थिति में, पर जब मौका मिले तब मैं उसकी उपस्थिति में दौड़ जाऊं कि खुदाबाप काश मेरे जीवन में वो उद्धार काम जो तूने शुरू किया है, मैं इस लायक विश्वास योग्य रहूं कि उस उद्धार के काम को अपने अंदर पूरा होने दूं, और ना सिर्फ अपने अंदर पूरा होने दूं, पर जितने जो आज भी अंधेरे में हैं, क्योंकि वो हर एक उस भेड़ को ढूंढ रहा है जो आज भी भटकी हुई है, और इसलिए उसने मुझे इसलिए बचाया है ताकि मैं किसी और को बचाने वाली हो सकूं। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मेरी और आपकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। मेरी और आपकी मिनिस्ट्री सिर्फ यहाँ तक की मिनिस्ट्री नहीं है, सिर्फ गीत गाने की मिनिस्ट्री नहीं है, सिर्फ वचन को बोलने की मिनिस्ट्री नहीं है, पर खुद बचना ही काफी नहीं है, मुझे औरों को भी बचाना होगा। जब मैं इस बात को यहाँ से रिसीव कर रही हूँ, जब खुदा मेरे साथ कर सकता है तो खुदा आपके साथ भी कर सकता है। जब खुदा मेरे साथ कर सकता है तो आज जिस सड़क पे उस बात को ढूंढ रहे हैं कि आराम मिल जाए ना, आराम वहां नहीं है, आराम वहां है, उस अबदी जगह जिसने मेरे आपके रखा है। वरना दांतों का पीसना है, जब तक हम यहाँ हैं 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल बीमारियां लगी रहेंगी, तंखाली लगी रहेंगी, झगड़े लगे रहेंगे, सब चीजें होंगी, पर जो हमसे पहले पार करके चले गए हैं वो अब्दी आराम चले गए हैं, और वो अब्दी आराम उसने मेरे और आपकी रखा है जहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हालेलुया होसन्ना के नारे लगाना है। और इसीलिए जब वो माता गई होगी वहां कब्र पे, उस माँ का क्या हाल हुआ होगा। उस माँ ने अपने बेटे के ऊपर लोगों को थूकते हुए देखा है, चाटा खाते हुए देखा है, कपड़े फाड़ते हुए देखा है। मेरे और आपके बच्चों को शायद एक पिन भी लग जाए तो हम दौड़ के जाते हैं, पर उस माँ ने अपने बेटे को उस प्रॉमिस के साथ जब इस दुनिया में लेके आई थी, तब शायद स्वर्गदूत ने नहीं बताया था कि आगे ऐसा जाके होगा। बस स्वर्गदूत ने खाली इतना कहा था कि तू गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा से बच्चे को जन्म देगी, और स्वर्गदूत ने उससे अलावा कुछ नहीं कहा था। पर क्या विश्वास उस माँ का उस खुदा पे कि उसने अपने बच्चे को काटो
के ताज में भी देखा, कोढ़े लगते हुए भी देखे, और कोढ़े भी ऐसे वाले नहीं, वो कीलों वाले कोढ़े जो पीठ छील दे, पर फिर भी उफ तक न करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर विश्वास था। उसके वचन को ना सिर्फ सुना था, उसने ग्रहण किया था और जिंदगी में जी रही थी। वही विश्वास आज आप उभारना मांगूंगी। वो विश्वास जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तब आने पाता है। वो विश्वास ऐसे ही नहीं आने पाता है। वो खुदा धीमे धीमे करके मुझे अपनी वॉक में और स्ट्रॉन्ग करता जाता है। हमने और आपने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं जहां माओ ने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं, पर ये यूं ही एक रात में नहीं हो जाता है, ये यूं ही एक दिन में नहीं हो जाता है। इसके लिए अनशेकेबल फेथ जो बोला गया, अगर आप इब्रानियों का 11 बाब पढ़ेंगे तो वहां पे योकेबेद का भी जिक्र है, वहां पे मरियम का भी जिक्र। ये सब विश्वास के हीरोज ऑफ फेथ कहलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वास की ढाल को पहने रखा है जो इफिसियों में मिलता है, और इस विश्वास की ढाल को पहने पहने ने अपनी जिंदगी बिताई, और ना सिर्फ खुद के लिए बरकत का कारण बने हैं पर बहुतों के लिए बरकत का कारण बने हैं। आज अपने आप को जांचें, क्या मेरे विश्वास से मैं किसी को उभार रहा हूँ? क्या मेरे विश्वास से क्या मेरा बच्चा खुदा की ओर आ रहा है? क्या मेरे विश्वास से मेरी हेल्पर जो मेरे घर में काम कर रही है उसको कुछ पता है यीशु के बारे में? क्या मेरे विश्वास से मेरा परिवार जो अभी तक यीशु से दूर है, मेरा खानदान, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे कलीग जो आज भी यीशु को नहीं जानते हैं, क्या वो यीशु के पास आ रहे हैं, या अभी भी वो अपनी मुर्दा परिस्थितियों में हैं और वो मुर्दी चीजों में ही अपनी ढूंढाई मचा रहे हैं? पर लिखा हुआ है ये, और ये जब स्त्रियां आ रही हैं तो ये एक विश्वास के साथ आई हैं, ये ढूंढती हुई यीशु मसीह को आई हैं और इस बात को जानती हैं कि यहाँ नहीं है। जब स्वर्गदूत ने बताया है इनको कि यीशु यहाँ नहीं है, वो तो झूठा है। मुझे और आपको एक बड़ा काम दिया गया है। आई नीड टू स्टे, आई नीड टू रिसीव एंड आई नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड। क्या मेरा और आपका स्टैंडिंग कहाँ है? क्या मैं इसको इस हद तक जानती हूँ कि मुझसे कोई भी XYZ आके कुछ भी कह जाए और मैं अपने स्टैंड पे खड़ी हूँ, या मैं सिर्फ अपने मोड़ तोड़कर उस शब्दों को अपने लिए ले रही हूँ कि जब अंधकार का हाकिम आए, जब बीमारी आए, जब तंगहाली आए, जब झगड़े हो तो क्या हो जाए, तो मैं बहक जाऊँ। मैं कहाँ खड़ी हूँ आज? ये मुझे और आपको जांचना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्या मैं वचन को इस हद तक जानती हूँ कि चाहे मेरा बेटा मर भी जाए तब भी मैं इस बात को जानती हूँ कि आशा मेरे पास है कि मुझे वहाँ मिलेगा? या मैंने उस दिन से दुआ करनी छोड़ दी है कि नहीं, आज मेरा बेटा खत्म हो गया है, आज मेरा भाई खत्म हो गया है, मैंने यीशु को छोड़ दिया है। 2003 में मेरे भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और बहुत बचपन से वो बीमार रहता था। किडनी का इशू था, दोनों किडनीज डैमेज हो गई थी और सारा ध्यान परिवार का, क्योंकि छोटा था मुझसे, सारा ध्यान परिवार का। मैं भी टीनेज गर्ल थी, शायद 8 या 9 में रही होंगी, और उस समय मुझे लगता था मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि सबका ध्यान कहाँ था? सबका ध्यान छोटे भाई की तरफ था। और उस समय मैंने खुद बाप से अपनी रिलेशनशिप को और बिल्ड करना स्टार्ट किया, और खुद बाप से बिल्ड होते 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 मेरी रिलेशनशिप इस कदर स्ट्रांग हो गई कि जब मेरा भाई 2003 में ख़त्म हुआ, मैंने खुद बाप से जब उसकी बॉडी उठाई जा रही थी, 2012 में जब वो ख़त्म हुआ, जब उसकी बॉडी उठाई जा रही थी, मैंने खुद बाप तूने लाजर को भी जिंदा किया है। और हम दोनों मिलके अपने चर्च में वर्शिप लीड करते थे। मैंने कहा वो वर्शिप लीडर है, मात्र 21 साल की उम्र में वो ख़त्म हो गया। मैं बहुत टूट गई थी क्योंकि हम 2 ही भाई बहन थे और मैंने पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं। आप इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब मैं टीनेजर थी, 7th 8th 9th में थी, 50-50 हज़ार रुपये की गड्डियाँ लेके मैं टैक्सी से हॉस्पिटल आना जाना करती थी, जो ऑलमोस्ट मेरे घर से 22-23 किलोमीटर दूर थे। लखनऊ बहुत छोटी सी जगह है, पर वहाँ 22-23 किलोमीटर ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स हो जाता है। तो मेरी मानसिक हालत बहुत नाजुक हो गई थी और उसी बीच मैंने यीशु मसीह को बहुत करीब से जाना। और जब मैंने अपने भाई को खोया, मैंने खुदा बाप से, जब उसकी बॉडी उठाई जाई थी, मैंने खुदा से कहा, मैंने खुदा बाप अगर आज तू चाहे तो इसको ज़िंदा कर सकता है, क्योंकि तूने लाजर के साथ किया है।
पर शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा विश्वास कमज़ोर रहा होगा, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का विश्वास कमज़ोर रहा होगा, इसलिए ये नहीं हो पाया। और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और मैं खुद बाप से जवाब मांगती रही, मैं खुद बाप क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। मैं 2 रातें सोई नहीं। तीसरी दिन जब मैं वापस ग्रेवयार्ड से आकर लेटी तो खुद बाप ने मुझे एक दर्शन दिया, और खुद बाप ने मुझे उस दर्शन में प्रकाशित वाक्य का वो सीन दिखाया जहाँ पे लिखा हुआ है 1,44,000 लोग जो कुंवारे हैं, वो एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका गुणगान कर रही है। और उसमें मैंने अपने भाई को 3rd रो में मुस्कुराते हुए देखा। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई नेवर क्वेश्चन गॉड। उस खुदा ने जो मुझे वचन दिया है उसने उसको पूरा कर दिया कि जब तुम्हें अबदी आराम में मैं लेके जाऊंगा, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने जब उस बात को अपने जीवन में महसूस किया तब मैंने खुद बाप को कभी क्वेश्चन नहीं किया। मैं रोते हुए उठी और मैं मुस्कुराने लगी उस दिन जब तीसरा दिन था, जब 3rd डे की मीटिंग होनी थी। एंड आई टेस्टिफाइड दिस कि जो खुदा मेरे और आपकी ज़िंदगी में मौत वाली परिस्थितियाँ कई बार लेके आता है, भूकंप लेके आता है, वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। मेरी ज़िंदगी का वो पत्थर लुढ़क गया है और बहुत सी तकलीफें, बहुत सी चीज़ें जो शायद मुझे लग रहा है कि शायद मेरे लिए तकलीफ है, वो खुदा बाप कह रहा है आई एम स्टिल गिविंग यू द बेस्ट। विश्वास करना तुम्हें है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र से खुदा की खिदमत शुरू करी और मैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी और वहाँ पे मिनिस्ट्री करती थी। और हम 1 to 1 जाके समाचार, तब तो सुसमाचार बांटते थे, और धीमे धीमे करके ऐसे ही उसके बाद मेरे घर की पूरी परिस्थितियाँ ऐसे रहीं। तो मुझे लगता था फिर मेरी इन्हीं परिस्थितियों में मेरी शादी हो गई, क्योंकि घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था भाई के गुजरने के बाद 2012 में। 2013 में शादी हो गई और शादी के बाद मुझे लगा शायद चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी, क्योंकि जिससे शादी हुई उसके लिए भी 9 साल तक दुआ करी और उसके बाद शादी हुई, तो मुझे लगा शायद अब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। पर जब शादी हो गई चीज़ें और ख़राब हो गई, ज़िंदगी में और बड़े बड़े भूकंप आने लगे, ज़िंदगी की परिस्थितियाँ और मुर्दा हो गई। और मैं खुद बाप से कहने लगी, खुद बाप सारे स्ट्रगल आपने मेरी ज़िंदगी में ही रखे हैं। मतलब आई यूज्ड टू क्राई बिटरली कि खुद बाप, मतलब मैंने अपना बचपन में तो बहुत स्ट्रगल देखा ही देखा है हर तरीके से। शादी के बाद मुझे लगा था शायद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पर शादी के बाद और स्ट्रगल हो गया, इतना स्ट्रगल हो गया कि बात डिवोर्स पर आ गई। और जिस खुदा से मैं तब दुआ करती थी, उसी खुदा से हम दोनों मियाँ बीवी ने अलग अलग कमरों में रो रो के खुद बाप से दुआ करी कि प्रभु आज अगर हमारी मरी हुई परिस्थिति में तू जान डाल दे तो हम तेरी सेवा करेंगे। और यकीन जानिए, जिस रात सिर्फ इस बात का डिसीजन होना था कि अब यहाँ से ज़िंदगी आगे कैसे जाएगी, जिसको हम एक दूसरे को 9 साल से जानते थे, पेरेंट्स को पता था, सब चीज़ें थी, वो परिस्थितियाँ डिवोर्स पे आके रुक गई। और जिस रात ये डिसीजन होना था कि अब यहाँ से लीगली कैसे आगे जाना है, माँ बाप एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते थे, उस रात पता नहीं क्या हुआ। आज भी मैं इस बात को मेरे चित्त में नहीं आ पाती है कि खुदा बाप ने वो परिस्थितियाँ कैसे बदल दी, और जो लोग एक दूसरे का गला घोटने तक को तैयार थे वो गले लग के एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वो माँ बाप एक दूसरे की शक्लें देखना नहीं चाहते थे, वो कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। ये मेरी मरी हुई परिस्थिति में खुदा का जीवित होना दिखाई देता है। मेरे बेटे के लिए, जब मेरा बेटा डिलीवर हुआ पहली बार, जब मेरा पेट ओपन किया गया तो मुझसे मेरे हस्बैंड से बोल दिया गया इसके पेट में इतने फाइब्रॉइड्स हैं कि ये कैंसरस हो जाएगा और ये मर जाएगी, या तो यूट्रस निकलवा दो या जहर हो जाएगा, बॉडी में जी नहीं पाएगी। इन्होंने मुझे बताया, मैं बेहोश थी और मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, मेरा ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे होश में ही कट कर दिया था, विदाउट चेकिंग कि एनेस्थीसिया जो है वो बॉडी में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। और इन्होंने उसके बाद हमारा शुरू से कहा कि एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा अगर दूसरा बच्चा कंसीव करोगी तो बच्चा भी मर जाएगा और तुम तो कहीं बचोगी ही नहीं। पर मेरी मरी हुई परिस्थितियों में अगर जान डालने वाला कोई है तो मेरा यीशु है। 3.25 साल तक
हम दोनों ने सिर्फ दुआ करी, ना माँ बाप को बताया, ना किसी रिश्तेदार को बताया कि डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया है। और जब 2 साल बाद, पौने 3 साल बाद जब ग्रेस पैदा हुई, मैंने सिर्फ डॉक्टर से एक सवाल पूछा। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ मेरे फाइब्रॉइड्स हैं कि नहीं। और डॉक्टर्स ने मुझसे कहा इतना कॉमा जैसा फाइब्रॉइड तुम्हारे पेट में नहीं है, जो है भी वो गल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये किसी और ने नहीं किया है, ये उस जीवित खुदा ने किया है। वो मेरी ज़िंदगी में कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में कर सकता है। जब मुझसे कह दिया गया कि तुम वहाँ से लखनऊ से नोएडा आ जाओ, थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रही हूँ आज, आपको मुझे माफ़ करिएगा। जब कह दिया गया लखनऊ से नोएडा आ जाना, तो मैंने तब ग्रेस को कंसीव कर रखा था। और जब इसकी हमने उस समय मांगा और समय ये हुआ कि भाई एटलीस्ट ग्रेस की डिलीवरी हो जाए, उसके बाद हम नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सामान ऑलरेडी आधा नाना नानी के घर, आधा दादा दादी के घर सामान था। तो हम 3 महीने यहाँ रहे, 3 महीने वहाँ रहे। उसके बाद बहुत से लोगों ने हमसे बहुत सी बातें करी, कह लेंगे 3 महीने की बच्ची लेके तुम नोएडा जा रहे हो, पागल हो गए हो, क्या खिलाओगे, क्या करोगे, नौकरियाँ छोड़ दी हैं दोनों ने, क्या करोगे। पर जब खुदा का खादिम आपसे कुछ कहे और आपका पति आपसे कुछ कहे, सिर्फ दुआ में रखिएगा। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। मैं सिर्फ हार्ट ऑफ का धन्यवाद करती हूँ। मेरी लियाकत, मेरी खूबी नहीं है, मेरी कोई डिग्री नहीं है, पर सिर्फ खुदा का अनुग्रह है, मेरा विश्वास है और उसकी उपस्थिति जो मेरी ज़िंदगी में हुई है। आज वो इसी बात से बार बार मांगूंगी, स्टे, वेट, रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड एंड यू विल सी मिरेकल्स दैट आपके चित्त में भी नहीं आने पाएंगे। ये मेरे चित्त में भी नहीं आ सकता था कि मैं आज यहाँ खड़ी हो पाती, मेरे बच्चे जिंदा होते, पर ये उसका अनुग्रह है जो मेरे और आपके लिए बहुत ऐसे दिया गया है। जस्ट स्टे, वेट एंड रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।